तो विश्व हिंदू परिषद ने भी कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब समस्या का हल क्या है, इस बीच सियासत इसको लेकर जोरों पर है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा राघवेंद्र द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। साक्षी भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। साक्षी, में सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन में जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से नूंह में इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से शोभा यात्रा का ऐलान कर दिया गया है, ऐसा लगता नहीं है कि नूंह में स्थिति इतनी जल्दी सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल प्रिया देखिए, सीधे तौर पर जब नूंह हिंसा की बात आती है तो 31 जुलाई की बात आती है और 31 जुलाई के घाव अभी तक भरे नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जान गंवाई, जो लोग घायल हुए, वो बेहद हैरान करने वाला दृश्य था कि किस तरीके से एक शांतिपूर्वक जुलूस जो निकल रहा था वो एकदम से सांप्रदायिक हिंसा की भेंट चढ़ जाता है। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो लगातार हम अभी भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस कदर पथराव हुआ, आगजनी की गई। उसके बाद प्री प्लान्ड इस घटना के होने का आरोप लगता हुआ नजर आया। फिलहाल हम मनोहर लाल जो सीएम है हरियाणा के, उनका भी स्टेटमेंट सुनवा रहे थे। सीधे तौर पर वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंसा ना भड़के, ये एहतियाती कदम के तौर पर उठाया जा रहा है। और देखिए प्रिया, यहां पर ये भी अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि 28 हमने देखा कि हरियाणा के पलवल में जो पंचायत थी उनको बुलाया गया, वहां पर ये डिसीजन लिया जाता है कि 28 अगस्त को एक बार फिर से हम जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। हालांकि उसके ऊपर सीधे तौर पर ये ट्वीट सामने आया हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस ने आज ट्वीट करके ये बात साफ कर दी थी सुबह ही कि हम इसकी परमिशन नहीं देते। इसमें लिखा है, परमिशन हैज नॉट बीन ग्रांटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नूंह। जल अभिषेक यात्रा की नहीं है परमिशन। अब सीएम भी यही बात कह रहे हैं। अब परमिशन अगर दे दी जाएगी तो नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है ये आप सोच सकती हैं, क्योंकि माहौल अभी पूरी तरीके से शांति नहीं बहाल की गई है वहां पर। जिस 15 दिन तक वहां पर इंटरनेट बंद रहा, उसके बाद कर्फ्यू में धीरे धीरे करके कितनी मेहनत के बाद ढील दी गई, स्कूल कॉलेज दोबारा खोले गए, उसके बाद कल एहतियाती कदम उठाते हुए हालांकि बंद कर दी गई। लेकिन अब इसके ऊपर एक और जो सियासत है वो गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जिक्र किया गया है, सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ब्रिजमंडल यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं सुरेंद्र जैन जो महासचिव है वीएचपी के, उन्होंने कहा है कि 28 अगस्त को यात्रा निकाली जाएगी, जो कि हम अभी खबर दिखा रहे थे। वहीं इसके ऊपर राकेश टिकैत किसान नेता है, उन्होंने कह दिया है कि अगर यात्रा निकाली गई, क्योंकि परमिशन नहीं है, उसके बावजूद अगर यात्रा निकाली गई तो हम भी किसानों के साथ में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सवाल ये उठता है कि अगर सब अपनी मांगों पर ऐसे अडिग रहेंगे तो नूंह में बवाल कब जाके थमेगा। मैं लौट रही हूँ साक्षी आपके पास। राघवेंद्र द्विवेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम इस पूरे बेल्ट को देखें तो हरियाणा का काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। मेवात और उसके बाद वहां से जो जुलाई के महीने में तस्वीरें सामने आई, जो कि इस वक्त भारत 24 के दर्शक देख पा रहे हैं, ये पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है। कोर्ट ये कहता है कि देखिए, जो कानून व्यवस्था का मसला है वो तो राज्य की जिम्मेदारी है। अब प्रशासन की अपनी कोशिशें, वीएचपी का अपना ऐलान, समस्या का हल कब और कैसे निकलने के आसार है, और इस पर सियासत भी पैरेलली चल रही है। प्रिया जी देखिए, अभी जो 29 जुलाई को घटना हुई उसमें अभी जख्म भी नहीं भरे हैं, तब तक फिर एक नया आह्वान कि हम 28 अगस्त को ऐसा करेंगे। देखिए, जो राजनीति है, राजनीति तो होना चाहिए, लेकिन जब धार्मिक संप्रदाय बिगड़ जाएगा, आप ये कल्पना करिए कि बिना इंटरनेट के 15 दिन कैसे कोई रह पाएगा। वहां सांप्रदायिक घटना हो जाती है, 15-15 दिन कर्फ्यू लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, दोनों पार्टी जिम्मेदार है। विश्व हिंदू परिषद जितना जिम्मेदार है, उतना वहां की दंगाई भी जिम्मेदार है, क्योंकि अभी दंगा सरकार का काम है दंगा शांत करना। दंगा भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, फिर तब तक एक दंगा का नया जो है पैमाना उपाट दिया गया कि नहीं, हम 28 को भी रैली निकालेंगे। तो अभी वो सबसे सेंसिटिव इलाका है हरियाणा का, तो सरकार अभी प्रयास कर रही है, और प्रयास करने के साथ साथ राकेश टिकैत का जो बीच में जाना, ये बड़ा अल्टीमेटम जो इनका अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यात्रा निकालिए आप, यात्रा शांति से भी निकल सकती है। अभी मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि आप नजदीकी के शिवलिंग पे भी अपना पूजा कर सकते हैं, जो शंकर भगवान का मंदिर है वहां जाके जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह हिंदू को भड़काना और मुस्लिम को भड़काना और एक दूसरे से दंगा कराना, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, फ्लैशबैक में हम जाते हैं, ये तो पहली मर्तबा नहीं है जो ब्रिजमंडल यात्रा उस पूरे इलाके में निकाली गई हो। इससे पहले भी सावन के महीने में यात्रा निकाली जाती है। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हिंसा की आग में पूरा शहर लिपटा हुआ नजर आया, हिंसा की आग पूरी शहर को अपनी आगोश में लेते हुए नजर आई। आप इसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं? देखिए, अभी इसके पहले की सरकारों में हिंदुत्व तो भारत में इतना नहीं था। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा 140 करोड़ जनता जानता है कि हिंदुत्व का पैमाना थोड़ा इधर कुछ ज्यादा हुआ है, और जब हिंदुत्व बढ़ा है तो उसके विरोधी भी बढ़े हैं। इससे पहले की यात्राओं में भी हिंसा होती थी, लेकिन इस प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, इतनी आगजनी और इतनी तबाही इतनी नहीं होती थी। लेकिन अब हो गई, तो सरकार का जो प्रथम काम है कि उसको शांत करना, लोगों का जन जीवन सामान्य करना। अभी जन जीवन सामान्य ही नहीं हो पाया, फिर एक नया
उद्घोष की नहीं हम करेंगे, ये गलत है। देखिए, जब जब धर्म पे आंच आएगा तब तब घटना दुर्घटना होगी और इस तरह की दंगा होगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। अब दिक्कत यह है कि मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट अपने हिसाब से विवेचना करेगा और दिखवाएगा कि गलती किसकी है। लेकिन अभी स्थानीय लोगों से यही अपील करना चाहिए कि जो धार्मिक, जो जिस भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ये आपने अपने बहुत धर्म अच्छी की बात बोली पूजा और बहुत अपने सेंसिटिव अपने ये पूरा परिवार मामला से, हो अपने जाता है। परिवार से, इस अपने घर पर से करें। सियासत करने के बजाय मिलजुल कर प्रयास निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं लौट रही हूँ, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रितु चौधरी भी लगातार मौजूद है, रमन मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। रमन जी, आपका भी स्वागत। और क्योंकि इस वक्त हरियाणा में आपकी ही सरकार है, इसीलिए सवाल आपसे ही बनता है। एक तरफ ही आप ये कह रहे हैं कि यात्रा की इजाज़त नहीं है, दूसरी तरफ वीएचपी ने ऐलान कर दिया कि ब्रजमंडल यात्रा तो होकर रहेगी। कैसे संभालेंगे नूह को? देखिए, दोनों विषयों को संभालना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार उस विषय को संभालेगी। जहां तक बात ब्रजमंडल यात्रा की है, ब्रजमंडल यात्रा जो सावन माह में सोमवार को ही हो सकती है, उसमें और कोई तिथि और कोई समय या और कोई परिस्थिति नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से ये अब आग लगाने का काम राकेश टिकैत करने की कोशिश कर रहा है, ये तो शुक्र मनाते हैं कि मनोहर लाल जी जैसा मुख्यमंत्री है जो संवेदनशील भी हैं और शांत भी रहते हैं। कहीं थोड़ा सा किसी और प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री होते तो राकेश टिकैत जी को अभी तक ये समझ में आ चुका होता कि जैसे यूपी में वो जाने से और अपने हुड़दंग करने से रुकते हैं, वैसे ही वो अपने आप को संयम यहाँ पे भी बना के रखते। राकेश टिकैत जैसे इंसान का हरियाणा के राजनीति के अंदर अलगाव लगाना ना उचित है, ना उनका कोई कार्य क्षेत्र है, लेकिन ना रमन इसमें जी, कोई फिर भी किसानी का अगर विषय कुछ है। स्थिति बिगड़ती है तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। अगर परिस्थिति बिगड़ेगी और राकेश टिकैत की वजह से बिगड़ेगी तो उनको भी ठोका जाएगा। जो भी ये चीज बड़ी क्लियरली बोल दूं कि अगर कानून की अनुपालना कोई नहीं करता है तो कानून उसके ऊपर अपना कहर बरपाएगा और संविधान क्या के ये अंदर कार्रवाई दिए हुए वीएचपी के ऊपर भी अधिकारों होगी? को कोई क्या हनन ये नहीं कर कार्रवाई पाएगा। वीएचपी के ऊपर भी होगी? अगर वो कानून तोड़ेंगे, अगर वो शांति भंग करेंगे तो उनके ऊपर भी होगी। ठीक है, इसमें मैं रितु चौधरी जी आपका रिएक्शन चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है, किसी ने भी स्थिति को चुनौती देने की कोशिश की तो एक्शन लिया जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? क्या उसमें वो सरकार के साथ रहेगी? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक आपको भी बतौर एंकर इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था कि रमन मलिक जी की भाषा क्या है कि ठोका जाएगा, कहर बरपाया जाएगा। ये जो भाषा है ये किस ओर इशारा करती है? ये इस ओर इशारा करती है कि इनके तन मन में, इनकी रग रग में जो है दंगा जो है अंदर तक जो है इनकी नसों में दौड़ रहा है और ये भारत को उस चीज में झोंकना चाह रहे हैं। दूसरी बात, कहने का मतलब है कि 1984 का एक्शन दंगा लिया हमने नहीं जाएगा। करा था रितु जी, नल्ली राइट्स हमने नहीं करे थे। तो ये जो आरोप लगाना ना, ये छोड़ दीजिए। इमरजेंसी के अंदर लोगों का हनन हमने नहीं करा था। एक एक करके सर, डीएनए की मैं बात अगर चाहूंगी आप कि देखिए आएंगे बहुत तो सेंसिटिव डीएनए विषय है, आपका बहुत खराब है, सेंसिटिव विषय हमारा है। खराब आप नहीं है। दोनों अपनी अपनी पार्टीज को मैंने रिप्रेजेंट आपको कर रहे हैं, पूरा प्लीज बोलने अपनी दिया बात बहुत रमन अच्छे मलिक, तरीके से रखिए। आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ रितु जी, आप कहें। देखिए, यहाँ पर जानने वाली, समझने वाली बात ये है कि नूह दंगा हुआ, उसमें इतने लोग जो है मारे गए, 1200 से ज्यादा घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया और इतनी हिंसा भड़की। क्या आज तक जो है मेन कल्प्रिट मोनू मानेसर को क्या गिरफ्तार किया गया? कितने आप लोगों बताइए को कौन आज से तक कानून के गिरफ्तार किया अंदर? गया? राजस्थान कितने लोगों पुलिस ने पर हाथ में FIR चूड़ियां दर्ज पहन की रखी गई? हैं। आप ये बताइए जरा बताइए, राजस्थान पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रहा है अशोक गहलोत? कानून व्यवस्था का पता नहीं है अशोक गहलोत को? आप क्या बातें कर रही हैं? मोनू मानेसर के पीछे क्यों झुकती हैं?
ये बताइए कि वहाँ जो गाय खाते हैं उनको आप क्यों बचा सर, रही हैं? आराम से जो एक-एक गाय करके, खाते एक-एक हैं करके। उनको क्यों बचा रही हैं? ऋतु जो जी गाय बहुत की जल्दी से तस्करी अपनी बात कर रही हैं, कंप्लीट उनको कीजिए, क्यों क्योंकि बचा जब रही आप हैं? सवाल उठा रही हैं तो आप सवाल तो मोनू मानेसर कांग्रेस का पार्टी के पीछे क्यों नेताओं छुप पर रही भी हैं? उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मामन खान वहां पर क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, और इसके अलावा खुद बाकी के दल ये कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को ऋतु जहां जी। इस मसले को उठाना चाहिए कांग्रेस उस मसले को नहीं उठाती। सदन के भीतर क्या करती है कांग्रेस पार्टी, काम रोको प्रस्ताव देती है लेकिन चर्चा नहीं करती। ये तो अभय चौटाला ने कहा। अभय चौटाला तो बीजेपी में नहीं है ना, वो जननायक जनता पार्टी में है। वही मैं आपसे पूछने का प्रयास कर रही हूँ कि नूह में जो हिंसा भड़की उसमें क्या मेन कल्प्रिट को आज तक क्या पकड़ा गया? क्या मोनू मानेसर पर कोई कार्रवाई की गई या तो उसको मोनू पकड़ा गया? मानेसर की गलती क्या है ये तो बताओ मैडम। इनसे ये पूछिए, मोनू मानेसर कर रहे हैं, हाउ इज मोनू मानेसर इन्वॉल्व? सिंपल क्वेश्चन। ऋतु जी एक व्यक्ति जो पूरी हिंसा को भड़का रहा है, पूरे प्रदेश को अरे जलाने का कैसे प्रयास कर भड़का रहा रहा है है, ये तो और बताओ। समझ क्या नहीं वो क्या वहां है, था? सब ये कह रहे क्या हैं उसने कि हिंसा मोनू बोला कि मानेसर की हिंसा गलती करो? क्या है? क्या उसने ये बोला अरे कि शर्म आनी छतों चाहिए पे आपको, पत्थर रमन रखो? मलिक जी। क्या इतना उसने ये सब बोला कुछ होने बोतलें के रखो? बावजूद क्या उसने भी बोला आप पेट्रोल कह रहे पंप लेकिन हैं रमन रखो? जी ये भी कहा क्या जा रहा उसने है कि बोला एक वीडियो गाड़ियों जारी पे हुआ पेट्रोल था और नहीं वहां डलवाओ? पर जो हिंसा भड़की, दरअसल उनको ये लगा था शर्म कि इस आनी यात्रा में चाहिए। मोनू बताओ मानेसर भी मोनू शामिल है मानेसर और इसी वजह से उन्होंने विरोध जाहिर किया था। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है राघवेंद्र जी, बहुत जल्दी से और बहुत छोटा रिएक्शन आपका मैं चाहूंगी। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है और बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य क्या बनता है ताकि एक बार फिर से शांति व्यवस्था बहाल हो सके? देखिए प्रिया जी, मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि वहां की इन लोगों के जनजीवन की क्या समस्या होगी। अगर हमारा नेट बंद कर दिया जाए, हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाए, बच्चों का स्कूल बंद कर दिया जाए, बड़े बुजुर्गों की दवा की व्यवस्था न हो पाए, तो इसमें एक तरह से बहुत दुर्दशा झेल रहे हैं वहां के लोग। और चाहे वह सरकार बीजेपी की हो और चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, पहले उस आग में घी डालने का काम न करें, पहले आग में पानी डालें, आग बुझाएं, क्योंकि जनता जिंदा रहेगी तभी आपको वोट देगी, फिर आप सरकार बना पाएंगे। पहले जिंदा रहना जरूरी है। वहां के लोगों की सुविधा, जो दवा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, दिनचर्या जो उनका है वो पहले सामान्य हो। देखिए, जो आग में घी डाल रहे हैं, सरकार को उनपे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहती तो मुझे उम्मीद है कि ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जिस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वो दंगा का प्रदेश हुआ करता था। आज देख और सर, लीजिए इसको 6 लेकर साल में भारत एक दंगा 24 नहीं भी हुआ। क्योंकि इन दोनों ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो योगी मॉडल की चर्चा वहां पर बहुत जोरों पर थी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर शांति व्यवस्था बहाल हो सके, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बात चिंता में डाल देती है वो ये कि इस मसले पर भी सियासत बेहद तेज है। भारत 24 की यही अपील है आपसे कि वहां पर बिल्कुल ना ध्यान दे और अपने शहर को जलने से बचाए।